Hmm. Hello, sir. Good evening. This is Ayushi Tandon, PR manager of Student Good Celebrity evening, ma'am. magazine. So, how are you, Hmm. sir? I'm fine. आप Okay, बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। So, क्या हम स्टार्ट करें? हाँ, या श्योर। ठीक है, सर। तो आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर प्रोफेशन? मेरा नाम सृजन है। बेसिकली मैं दार्जिलिंग से पास है करसंग जगह, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन शुरू से ही आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से रांची के पास रहता हूँ मैं। अच्छा। और प्रोफेशन से मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, और थोड़ा सा घूमने का शौक है, तो हाँ, क्योंकि हमने देखा वीडियो वीडियो आपका बना लेते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ट्रैवलिंग योगी के नाम से। हमने इसीलिए हमने जी जी आपको जी जी। अपने मैगजीन के फीचर टॉपिक के लिए चुना। क्योंकि हम्म। ट्रैवलिंग, लोग सोचते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत इजी है। हर कोई अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये लिखता है कि आई एम अ ट्रैवलर। बट ये तो आप ही को पता होगा ना कि ये कितना मुश्किल है आपके लिए या कितना इजी है। आपको कुछ कुछ जो भी इसमें डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमको? हाँ जी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ख्याल से कि ट्रैवलिंग उसको नहीं कहेंगे कि आप अपने घर से बाहर निकल गए या फिर लोकल में घूम रहे हैं, कुछ ये वो। ट्रैवल एक तरीके से ना, मतलब कि सीखने के लिए मेरा शौक तो था ही, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सीखने के लिए भी मैं बाहर जाता हूँ। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज के बाद ना सबसे बेस्ट प्रोफेसर आपका ना ट्रैवल खुद सिखाता है आपको कई चीजों को। जैसे लोगों से जुड़ना, अलग अलग कल्चर देखना, क्लाइमेट वेदर ये सब देखना। और हम्म। आप कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं निकलने का सोचोगे आप, तब तक वो मतलब कि नहीं हो पाएगा। जैसे कि बिल्कुल। आप घर पे जो कंफर्ट मिलता है वो ट्रैवल पे नहीं है। ऐसा कई चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपका शायद वेदर ना मिले। आप हम्म। मतलब कि आपको फिर जो घर में जैसा खाना मिलता है वो मिलने का नहीं। लेकिन आप, अगर आपके अंदर में पैशन है, जुनून है कुछ सीखने का, दुनिया देखने का, तो आप वो चीज करोगे, आपके लिए वो बड़ा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। हम्म। जो आप अपने आप को कहते हैं ट्रैवलर है समथिंग, तो मे भी शायद होंगे वो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक इंस्टाग्राम पे डालने के लिए पोस्ट या फोटोज के लिए, ये उसको मैं मेरे ख्याल से उसको ट्रैवलर नहीं कहते। ट्रैवलर सीखने के उद्देश्य से जाता है, देखने के उद्देश्य से, कि घर के बाहर की दुनिया भी बहुत वो है। अब जब तक नई जगह, नए लोग, नए कल्चर, नए खाना पीना, ये सब चीज भी एक एक अलग ही एडवेंचर है। तो मैं एडवेंचर के तौर पर लेता हूँ और सीखने के तौर पर लेता हूँ, एज ए प्रोफेसर के तौर पर, कि हाँ मुझे कुछ नया हम्म। सीखने को मिलेगा। आप कनेक्ट हो हम्म। पाते हो अदर कल्चर के वजह से, तो मुझे जी। ये पसंद आप बहुत सी जगह इंडिया में घूमे हुए होंगे। आपने क्या है। सीखा उन जगह से? अपनी जर्नी से क्या सीखा आपने? सबसे पहले तो आप, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं ना, तो उनसे पहली बात तो आप डील करना सीखो। क्योंकि बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप जहाँ के लोग जहाँ रह रहे हो तो आपको वैसे बिहेव करने वाले लोग मिलेंगे। बिल्कुल। आपको डील करना आ जाएगा, आपके अंदर में एक सर्वाइवल मोड आ जाएगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा कि आप कहीं भी फिर सर्वाइव कर सकते हो। जैसे कि कभी कुछ टेढ़े मिल जाते हैं, कभी कोई हम्म। बहुत हम्म। सीधे मिल जाते हैं, कभी हम्म। कोई कोई मुसीबत में भी फंस सकते हो कि आपको कोई फंसाने वाला, या आपको तो बहुत चीज। अब अगर किस्मत अच्छी हो तो आपका इजी वे में आप निकल जाओगे, लेकिन कभी कभी आपको फंस भी जाते हो हम्म। उस चीज से, तो वो थोड़ा सा एक डेवलप हो जाता है तो अंदर में। तो सर, ये चीज है कि आप आपकी काफी कुछ सीखते आपकी हो। लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है ट्रैवलिंग के करते हुए कि आप कोई डिफिकल्टीज आई हो, या किसी ऐसे इंसान से आप मिले हो जो थोड़ा अटपटा हो, या आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा उस चीज से दिक्कत आई हो? हाँ हाँ, वो ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। कोई मैं एक प्लेस का तो इंसिडेंट आप नाम नहीं लूंगा। बता सकते हैं तो? हाँ, प्लेस का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि एक बार मैं नए शहर पे गया था, और ज्यादातर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो ऐसे अच्छा। ग्रुप में मेरे को उतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो जगह पे, या वो तो अपने में ओके। मस्ती कर। तो मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो नया जगह था, तो मुझे टैक्सी वाले ने, मतलब कि वो, कई आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, तो मैंने ऐसे कि मतलब कि कहीं जाना था मुझे, तो मैंने बोला, तो टैक्सी वाले ने बोला हाँ हाँ ठीक है बगल में। तो लेकिन उसने 2 किलोमीटर की जगह पे उसने थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, और उस वक्त ऐसा था कि कोई फोन पे गूगल मैप वाला सीन नहीं था, काफी टाइम पहले की बात है। तो हम्म। गूगल मैप वाला सीन नहीं था, तो उसने ऐसे जनरली ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा तो 10 या 12 रुपए का था।
उसने मेरे से लगभग 90 या 100 रुपए ले लिए वो उतने अच्छा, के लिए, उससे ज्यादा ही अच्छा, लिया अच्छा। था। ये हम्म। ऐसा भी होता है। फिर और भी कई चीजें, आपको सामान महंगे भी मिल जाएंगे, आप अगर लोकल नहीं हो। ये चीज इंडिया में क्या हर जगह है कि हम्म। अगर मान लो आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो या कहीं और अदर स्टेट जा रहे हो जहाँ आपका लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज नहीं है, हम्म। आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, वो आपको हम्म। समझ जाएगा और आपको उस हिसाब से वो कर लेगा। तो तो ये भी एक चीज होता सर, जैसे, है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर जैसे आप ऐसी किसी अनजान जगह पे जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज आपका नहीं है, आप लोगों को जानते नहीं हो, तो मतलब उन पर भरोसा करना इजी रहता है या नहीं करना चाहिए भरोसा? नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो भरोसा तो जल्दी मत करिए किसी पे। आप अपने हम्म। रिस्क पे जाते हो ना बिल्कुल। कि, लेकिन फिर भी एक बात करने का तरीका से आपका खुद का भी एक आईक्यू लेवल है, आपको खुद भी। हम्म। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जितना आप जगह घूमोगे ना तो आपका वो डर खत्म हो जाता है, हम्म। आपको डील करने आ जाता है। हम्म। आपको अगर कोई चीज से धोखा मिला ना तो आप वो चीज नहीं करोगे, आप पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेते हो। तो हम्म। कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो तो प्लान करके जाइए कि मुझे यहाँ अच्छा। जाना है। अब तो इतना इजी हो गया ट्रैवल की, अब आप तो नेट पे गूगल खोज मैप्स सकते है, हो। आप खो भी नहीं सकते हो। जी, हाँ, बिल्कुल। ये ये भी है। तो हम्म। अब वो नहीं, पहले पहले दिक्कत था। तो हम्म। अब लेकिन फिर भी मैं जनरली हूँ तो अब भरोसा तो फिर जल्दी, आप अनजान लोगों पे तो जल्दी नहीं करें, अपने आप पे भरोसा करें और एक सेफ जोन लेके चले अपना। खासकर बिल्कुल, लड़कियों का बिल्कुल। मैं बोलता हूँ जो सोलो ट्रैवल करते हैं या 2-3 के ग्रुप में करते हैं, तो उनको बहुत हम्म। जरूरी है लोकल पुलिस वाले हम्म। का नंबर या कुछ हेल्पलाइन नंबर उनको जरूर होना चाहिए कि कभी भी अच्छा, अच्छा। फंसे तो हो जाए ठीक। तो सर, हमने आपके बायो में पढ़ा जैसे कि आपके पिताजी आर्मी में थे, है ना? अभी रिटायर हो गए हाँ हैं, जी, हाँ आई जी, थिंक। हाँ जी। हाँ जी, और आपकी हाँ सिस्टर जी। अभी भी इंडिया को सर्व कर रही है। तो उस बारे में आप हाँ क्या मेरे कहना चाहते हैं? लड़कियां ही क्यों आर्मी में, मतलब आपने क्यों चुना? आपने क्या, आपको भी जाना था ऐसा कुछ? आर्मी में आपको मैं भी मेरी जाना पूरी था? फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरी अच्छा। फैमिली पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे बड़े पापा, कजन लोग, ये सब उसी से है। और लास्ट जनरेशन मेरी फैमिली में लगता है मेरी दीदी रहेगी, क्योंकि अच्छा, मेरे अच्छा। फादर थे तो वो रिटायर हो चुके हैं। अभी अभी मेरी दीदी है, अच्छा, अच्छा। तो वो वो अभी कौन सी पोस्ट बीएसएफ पर में है है। अभी? अच्छा। ओके, वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है। ओके, तो ओके। वो अभी है। अब मेरा वैसा कुछ उतना नहीं था शुरू अच्छा। से, क्योंकि मैं बचपन से ही आर्मी कैंप में रहा, आर्मी स्कूलों में पढ़ा। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरे दूसरी तरफ चीजों में चला गया था, थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ में, हाँ, हेल्थ जैसे कि हमने आपको ये देखा, आप एक ये योगा सब टीचर चीजें। हैं। ओके। तो हाँ क्यों जी, हाँ जी। लड़कियों को आप, मतलब आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को, लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए या ऐसे डिफेंस में जाना हाँ चाहिए? हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। दुनिया में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिसमें लड़कियां जॉब नहीं कर सकती। बिल्कुल। उसमें जाना चाहिए। मेरी भी दीदी जब तक नहीं हुई थी तब तक मुझे नहीं पता, तब तो मैं छोटा था। तो ये सब चीज में होता है। तो दी जब आती थी ट्रेनिंग से तो हम लोग से पुशअप का कंपटीशन, क्योंकि ट्रेनिंग में तो कितना टफ ट्रेनिंग होता है बिल्कुल, बहुत आर्मी टफ का, ट्रेनिंग होता मिलिट्री है का। जी। तो ये चीज है कि उनको गन चलाना, एक तरीके से कितना मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं ना वो, कि वो कॉमन पर्सन से कुछ डिफरेंट ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में लड़कियों को भी जाना चाहिए। अब तो राजस्थान और बंगाल के कुछ बॉर्डर्स में है जो लड़कियां ही बॉर्डर ड्यूटी पेट्रोल कहते हैं उसको, वो बॉर्डर पे उन लोग करते हैं। तो ये बहुत हम्म। प्राउड फील होता है। अब कहाँ नहीं है लड़कियां, नासा से हम्म। लेकर के जेट फाइटर उड़ा रहे हैं, हर जगह हम्म। कमांडोज इतने बड़े बड़े माने हुए। तो लड़कियों को बढ़ चढ़ करके हर हिस्से में, खासकर फिजिकली वाला जो है ना, उस पे अब देखा जा रहा है कि लड़कियां बहुत आ रही है और बहुत प्राउड फील हो। मेरे तो घर में यही है हम्म। उदाहरण एक तरीके से दीप। लेकिन हम्म। मैं और भी हम्म। लोगों को कहना चाहूंगा कि लड़कियों को कि हाँ, इस चीज में बढ़ चढ़ करके ये बहुत प्राउड मोमेंट है अगर आप इंडियन मिलिट्री में या इंडियन आर्मी में जाते हो लड़कियां। ये बिल्कुल, चीज बिल्कुल। देश के लिए भी सही बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप बहुत जगह घूमे हुए हैं इंडिया में, तो हाँ जी। क्योंकि हम्म। हमारा जो मैगजीन का नेक्स्ट एडिशन है वो है वाइल्ड लाइफ वेलफेयर। ठीक है, तो जी। सर, आप बहुत जगह घूमे हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह का एनवायरमेंट एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत आजकल अच्छा है? कहाँ पर ये उनके जो एनिमल राइट्स है उनका हनन हो रहा है, या उनके साथ गलत हो रहा है, या किस जगह पे बहुत अच्छा एनिमल वेलफेयर है, वाइल्ड लाइफ अच्छा है, कहीं जहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है? देखिए लगभग मैं जिस जगह पे हूँ वहां पे भी ऐसे कुछ है, नेशनल पार्क है। हम्म। लेकिन अब
क्या है ना कि ये लोगों में जागरूकता होना चाहिए कि जानवरों का ना बहुत बड़ा रोल है हम लोग के एनवायरनमेंट पे। हम्म और अभी कुछ दिन पहले मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था या ये वीडियोस भी देखा था कि चाइना में ना एक बार बहुत पहले बर्ड्स हम्म को पूरा मार दिया गया। एक अलग तरह की चिड़िया थी, तो पूरा हम्म मार देने के बाद क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ गया। वो क्या करती थी चिड़िया, वो फसलों में जो कीड़े होते थे ना वो उनको खाती थी। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने उनको मार के खा गए, तो अब पता चला कि वो उन लोगों ने अपने लिए किया, लेकिन उससे ज्यादा वो अकाल से मर गए क्योंकि वो चिड़िया अब रही नहीं, तो वो कीड़े पूरे फसल हम्म को बर्बाद। इसी हम्म तरीके से ना एक एक चेन कहते हैं, जो चेन है, तो जानवरों का हम्म बहुत जरूरी है हमारे जीवन हम्म में। अब उसको आप अगर जितना हो सके अपने आसपास में हम्म उसको प्रोटेक्ट करो अपने, क्योंकि देखिए उनके पास जबान तो है नहीं कि उनको क्या तकलीफ है, वो आपको बिल्कुल ही देखना बिल्कुल पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल। ये है, हमारे पास माइंड है उनसे अलग तरीके से चलने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके तरफ ध्यान दें। मानवता हम्म के साथ साथ में जानवरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ करें। और स्टेट हम्म वाइज देखूं तो देखिए हर जगह ना उतना जागरूकता अभी है नहीं। हम्म कहीं पे भी देखेंगे तो लावारिस की तरह हम्म जानवर खुले में चढ़ रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, कोई हम्म वो नहीं, हम्म बस बातें हो रही हैं। हम्म और तो उनके लिए कोई ऐसा वेलफेयर जल्दी मैं देखता नहीं हूँ। बाकी नेशनल पार्क है वो बड़े लेवल पे, लेकिन जो शहरों में या ये सब जगह पे जो खुले जो घूमते, उनके लिए करना बहुत जरूरी है। और उनमें ये नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट करे, हमारे एजुकेशन बिल्कुल। सिस्टम में भी ऐसा होना चाहिए कि स्कूल के सिलेबस में भी ये सब चीज सिखाना चाहिए। ये नहीं कि हम्म आप हमेशा वैसा एजुकेशन को बढ़ावा दे जो सिर्फ पैसे कमाने के तौर पे रहे। पैसा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेचर एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। अब हम्म मैं जिस जगह पे रहता हूँ कर्सिंग में, ठीक है, तो हम्म वो बहुत हरा भरा हिल स्टेशन है, बहुत पेड़ पौधे बहुत है, लेकिन फिर भी हम्म हर घर पे लगभग लोग 100, 150, 200, 300 गमले ले रखते हैं और अच्छा। प्रोटेक्ट करते हैं बहुत चीजों को, एनवायरनमेंट को, ये सब चीज। तो एनवायरनमेंट के साथ साथ में जानवरों का भी ऐसा चीज होना चाहिए। और हम्म ये सिस्टम ना स्कूल से ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, कि स्कूल में बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या हम्म है ना वो हम्म जल्दी सीख लेते हैं। अब जो बड़े हो गए उनको क्या सिखाना है? ये चीज है कि हम्म नया जनरेशन जो है उनमें ये हम्म चीज उनमें समझ होनी चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ हम्म में। क्योंकि जी हम आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, उजाड़ते हुए जा रहे हैं हर चीज। तो बिल्कुल। हमारा भी धर्म बनता है, लोकल लोगों का ये बनता है कि आप हर चीज सरकार पे नहीं डाल सकते, आपको हम्म अपने भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप अपने तरफ तरफ से कितना कर सकते हो, कम से कम हम्म कुछ तो करो। ये हम्म। चीज है, करना तो चाहिए। आजकल जो इंडियन यूथ है उनका कोई हम्म। प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेंथ या कोई सजेशन आप उनको देना चाहते हैं इंडियन यूथ का जो आजकल आप बताना चाहें कोई प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन आप बताना चाहें तो। देखिए आज के समय में जहां स्ट्रेंथ तक मैं यूथ की देखता हूँ स्ट्रेंथ। आसपास में, हाँ देखिए स्ट्रेंथ तो बहुत है, क्योंकि हम्म आजकल के युवा जो है ना वो हम्म बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ उनको कोई बना नहीं सकता। उनके हाथ में हम्म सबसे बड़ा है कि पूरी दुनिया है, मोबाइल हम्म के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से या कोई भी चीज के माध्यम से वो सीख बहुत सकते हैं। लेकिन हम्म और काफी कुछ कर सकते हैं, मुहिम कुछ हम्म भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, उनमें बहुत एनर्जी है। लेकिन साथ में स्ट्रेंथ तो मैंने बता दिया, लेकिन वीकनेस भी है कि वही चीज इनको थोड़ा सा डिप्रेशन में भी डाले जा रहा है। कई हम्म रीजन है, तो इनमें मेंटल तौर पर ना ये उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे। हम्म अब इनको कोई भी चीज से थोड़ा बहुत इनमें असर हो जाता है, तो डिप्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल के हम्म। दौर में। तो क्योंकि सर जैसे कि लेकिन हमारी जो मैगजीन है वो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ये बहुत बड़ा रोल है बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए कुछ आप बताइए स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत अच्छा रहे उनके लिए वो पढ़ने वाले हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यही आजकल किस के मैटर यूथ पे? के बारे में यही आजकल यूथ के बारे में जो कि मैं प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ भी अच्छा फेस करती है बहुत सी प्रॉब्लम उसके बारे हाँ, में कुछ। स्टूडेंट लोग को मैं यही बात बताना चाहूंगा कि आप लोग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हर चीज करने में। बस यही है कि ना कोई छोटी छोटी जो मुश्किलें आती है ना उसमें विचलित ना हो, कोई भी चीज का माध्यम शॉर्टकट ना अपनाएं। बिल्कुल। पहले अपने आप में स्किल लाएं। हम्म आप कोशिश करें इन्वेस्टमेंट अपना ना कि फैशन के तौर पर रखें या फिर कोई और हम्म चीज पे। आप जितना भी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्किल डेवलपमेंट पे करें, तो ये आगे आपको मतलब कि काफी वो मिलेगा। हम्म और दूसरी बात कि आपको इन्वायरमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखें।
आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये नहीं कि आप युवा हैं तो आप सिर्फ अपने ही चीज तरीके से करो। आप दुनिया बदलने की ताकत है आजकल के युवा में। तो उनको मेंटल तौर पर भी बहुत रहना पड़ेगा पॉजिटिव, बिल्कुल। और मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहे, फिजिकली तौर पर भी स्ट्रांग रहे। तो हम्म ये जो 2 चीज़ पे अगर आप काम कर लोगे तो आपको हम्म, फिर, मुझे नहीं लगता कि आप कोई चीज़ भी, आपको कोई भी चीज़ रोक सकती है। बिल्कुल। समझ लो एक, जैसे बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता ना, तो ये युवाओं में वो एनर्जी है कि इनमें अगर कोई चीज़, अगर जोश आ गया, वो अगर वो थॉट्स प्रोसेस आ गया इनका कि मुझे ये करना है और मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कर लेंगे। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से कभी-कभी ये बहुत वो हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को नकारना है अपने जीवन से, हम्म नेगेटिविटी। हम्म, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव विचार अपने अंदर में लेके आना, ताकि आपके काम में और आपकी मानसिकता में कोई प्रभाव ना पड़ सके इसमें, ये है। बिल्कुल। तो बी आप एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। हमारे रीडर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? कोई स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से हमारे रीडर्स जो ये मैगजीन पढ़ने वाले हैं? हाँ, मैं अभी तो बोल दिया ये चीज़, जी लेकिन जी रीडर्स जो भी है, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो भी जीवन है, मैं एक योगा ट्रेनर के हिसाब से मैं बताता हूँ, जी। वो पूरा जीवन जो है आपका, वो आप पूरा कंप्लीट जीवन है। तो कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ में कम मत समझना, बहुत ज़्यादा हम्म, वो इसमें पोटेंशियल है, लेकिन मेहनत माँगता है वो चीज़। किसी भी चीज़ पे, कोई भी सुंदर चीज़ ना त्याग माँगती है, जी कोई भी सुंदर चीज़। अगर अच्छा फसल चाहिए खेत में, तो उसमें बहुत त्याग चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत जी। इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम्म उसी तरीके से अगर आप एक अच्छा व्यक्तित्व निकालना चाहते हैं, एक बहुत ही कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको बहुत चीज़ से त्याग करना है। जो चीज़ आपको कभी मज़ा दे रहा है, तो क्या पता कल को वो सज़ा भी हो। तो आपका मेन अपना गोल पे फ़ोकस करें, और मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहें। हम्म अपने स्किल पे काम करें, और कोई भी छोटी-छोटी बात, अगर नेगेटिविटी अगर कोई बोलता है आपको, तो उतना ध्यान नहीं देना। तो इसके लिए आप योगा करें, फिज़िकल फिट रहोगे, अच्छा खाना खाएँ, तो हम्म मेंटल आप फिट रहोगे। तो उसके हम्म बाद जहाँ आप फिज़िकल और मेंटल फिट हम्म, रहोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ रोक सकता है, या आपके लिए कोई भी चीज़ कोई बाधा बनती है। तो ये चीज़ है, बस यही है कि फिट रहें, पॉजिटिव विचार रखें, और व्यवहार वैसे ही रखें दुनिया के साथ में, अपने साथ में। ये चीज़ है। थैंक यू सो मच इतना ही सर। मैं हमें कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, और बहुत 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 थैंक यू आपको। आपने प्रीशियस टाइम हमको थैंक यू, दिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे चुना कि मैं इस काबिल हूँ मेरी बातों को। मैं भी अ, उतना सही, अभी उतना वो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी मैं मेरे तरफ से हो सका मैं आपको बता सका, मेरा अनुभव के तौर पे। ये नहीं कि जो मैंने अपना अभी तक मैंने अनुभव लिया है दुनिया से या अपने जीवन से, वो मैंने रखा है। बाकी युवाओं को अगर अच्छा लगे तो सही बात है, बाकी वो वी अपना वी स्वतंत्र है रियली अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वी रियली अप्रिशिएट दैट नॉलेज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आयुष जी। थैंक